चौचा के सादात का दामन थामना, कभी बिहार शरीफ के सादात का दामन, कभी अमजद शरीफ के सादात का दामन, कभी गौसे बंगाला का दामन, सैयद अली बाबा का दामन, अहले बैत सादात किराम के दामन को थाम कर आला हजरत की जुबानी कहना, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, आमन्तु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम, व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा में रहकर समाअत करने वाली मेरी प्यारी इस्लामी माँ और बहनों, बिलखुसूस उलमाए अहले सुन्नत, शुअराए अहले मोहब्बत, नक़ीब बज़्म अक़ीदत, आए कुछ सुनने और सुनाने से क़ब्ल अर्ज़ व मारूज़ात से पहले निहायत ही अदब व एहतराम, अक़ीदत व महब्बत, खुलूस व इखलास के साथ इश्क और वफ़ा में डूब कर सबसे पहले आका इनामदार मदनी ताजदार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़दा सल्लम की बारगाह आलिया में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना बंदाज़े ग़ुलामाना नबी व आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद पेश फरमाले। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन सल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है मदरसा शम्सुल उलूम के जुमला मिंबरान कि जिनके ज़ेरे एहतिमाम जश्न दस्तार बंदी के पुरबहार मौके पर आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम शम्सुल वरा कॉन्फ्रेंस के नाम बड़े तज़्को एहतिशाम के साथ कामयाबी की सनद हासिल करने वाला है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस जामिया शम्सुल उलूम को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियां अता फरमा। और ए अल्लाह, जिन्होंने इस बज़्म मोहब्बत को सजाने में, दामे, दिरमे, कदमे, सुखने हिस्सा लिया है, अल्लाह उनकी मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मुझसे कबल आपने वलवला अंगेज खिताब, नसीहत आमेज तकरीर डॉक्टर अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रजा मिसबाही साहब किबला से समाअत फरमाया। और उनके बाद इंटरनेशनल शायर, अच्छी आवाज, अच्छा अंदाज हजरत शमीम रजा फैजी साहब को भी आपने समाअत फरमाया। मिंबरे रिसालत पर जहां एक तरफ उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला है, तो वहीं दूसरी तरफ शोराए इस्लाम का जम्मे गफीर है। हमारी जमात के जिम्मेदार आलिम दीन पे करे इखलासो वफा मुफ्ती अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती औरंगजेब अशरफी जामिई साहब किबला की जलवागिरी है। दुआ है कि अल्लाह पाक इनसे इस इलाके में दीनो सुन्नियत का खूब काम ले। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए, ये तो तकरीर का वक्त नहीं है, ये सिर्फ समझने और समझाने का वक्त है। भाई, हमारा नजरिया जलसे के हवाले से ये है कि जलसा चाहे दस्तार बंदी के नाम पर हो,
और चाहे बड़े पीर के नाम पर हो, चाहे ख्वाजा ख्वाजगान के नाम पर हो, और चाहे मिलाद शरीफ के नाम पर। मकसद है समझना, समझाना, पढ़ना, पढ़ाना, सीखना। माशाअल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि अभी नकीब साहब फरमा रहे थे कि शहर कोलकाता की इनकलाबी शख्सियत, और इन्होंने एक तारीख जो बयान फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल बाग बाग हो गया। वाकई आपकी नजर तारीख पर है। और सुने, आपने जब आला हजरत का जिक्र किया कि कलकत्ता दौरे की जो तारीख है, आला हजरत की जो तारीख है कलकत्ता में, जो आपके दौरे की जो तारीख है वो 1901 की तारीख है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। 1901 की तारीख में इसलिए कह रहा हूं कि जिस मस्जिद को अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी पूरी सुन्नी टीम ने वहाबियों के, नजदियों के चंगुल से आजाद कराया है, उस मस्जिद का नाम चोलिया है। क्या है बोले? 2015 में अल्हम्दुलिल्लाह वहाबियों को खदेड़ा गया, भगाया गया। मैं वहां खुद अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सुन्नी टीम के साथ काम कर रहा हूं। केला बना जी। 1901 में आला हजरत केला बगान चोलिया मस्जिद, जिस मस्जिद में मैं हूं, मैं इमामत नहीं करता, हाँ ये बता दे रहा हूं, हाँ मैं इमामत नहीं करता, मैं सिर्फ निगरां की हैसियत से हूं। बोल दिए सुभान अल्लाह। मैं उस मस्जिद में निगरां की हैसियत से हूं। तो उस मस्जिद की तारीख ये है कि उस मस्जिद में आला हजरत बरेली शरीफ से, वो आला हजरत के जिनका नाम लिया जाए तो सुन्नी और गैर सुन्नी में वाज़ेह पहचान निकलकर सामने आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में आला हजरत तशरीफ फरमा हुए, जोहर की नमाज पढ़ाई, 1901 की बात कर रहे हैं, हाँ शमीम भाई। और जोहर की नमाज के बाद उन्होंने वाज़ो नसीहत भी फरमाई। तो आज जो मेरी टीम, जो सुन्नी टीम जिन्होंने 2015 में उस मस्जिद को आजाद कराई, आज अगर वो टीम आकर कहती है कि मैंने इस मस्जिद के लिए जो है झगड़े किए, इख्तिलाफ किए और इस मस्जिद को जो है आजाद कराया और सुन्नियत के हवाले किया, तो मैं कहता हूं भाई ये आपने नहीं किया, अल्लाह ने आपसे काम ले लिया है, अल्लाह ने आपसे काम ले लिया है। और सुने, और फिर दूसरी बात जो मैं कहता हूं वो ये कहता हूं कि ये मस्जिद सुन्नियों के हाथ में क्यों ना आए, जबकि इस मस्जिद में 1901 में सुन्नियों के इमाम आला हजरत आए हैं। अगर आप तारीख न बताए होते तो मैं तारीफ न बताया होता। हाँ। नहीं 1900 नहीं, लेकिन ये अच्छा है कि जहां से मैं आया हूं वहां आला हजरत आए, वहां आला हजरत आए। सुने, अल्हम्दुलिल्लाह अरबी का एक मक़ौला है, उलमाए किराम जानते हैं, कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, कि हर शय अपनी असली की तरफ लौटती है। इसलिए आज वो मस्जिद भी सुन्नियत की तरफ लौट गई है। तो ये तो एक ऐसी बात थी, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जलसा जो है ना, ये जमने और जमाने की जगह नहीं है। हाँ, कि शमीम साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, जमा दिया, जम गए। डॉक्टर मुसव्विर रजा मिसबाही ने बहुत अच्छा बयान किया, जम गए और जमा दिए। और जुनैद रजा नाम है आपका, जुनैद रजा हबीबी साहब ने बहुत अच्छी नकाबत की, जम गए और जमा दिए। अरे भाई ठंडे के मौसम में जमाओ ना जमाओ, लोग ऐसे ही जम जाते हैं, लोग ऐसे ही जम जाते हैं। तवज्जो तवज्जो, मुफ्ती साहब किबला मैं सुने। तो आज ये माहौल बन गया जमने और जमाने का, मगर कसम खुदा की
मेरा अल्लाह गवाह है, मैं कहीं भी जाता हूं ना, जमने और जमाने की फिक्र नहीं करता हूं। मैं जाता हूं सिर्फ इसलिए कि ताकि लोग समझें, पैगामे दीन पहुंचाता हूं ताकि लोग समझें और अमल करें। पैगामे सुन्नियत आम करने जाता हूं ताकि लोग समझें और अमल करें। पैगामे मसलके आला हजरत आम करने जाता हूँ ताकि लोग समझे और अमल करें। क्यों? इसलिए कि सुनने और सुनाने से ज्यादा, समझने और समझाने से ज्यादा, जमने और जमाने से ज्यादा, सीखने और सिखाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट, अहम ये है कि हम अमल कितना कर रहे हैं। अमल कितना कर रहे हैं। इसलिए सुन्नियों, ये अमल का दौर है, ये अमल की जा है, ये अमल की दुनिया है, ये अमल की जिंदगी है। अगर नमाज फर्ज है तो सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, पढ़ कर बताना होगा कि हाँ नमाज। मुफ्ती साहब जरा आप इधर तशरीफ ले जाएं। अरे आप दरगाह गौसे बंगाला के सिर्फ इमाम नहीं है, मैं तो समझता हूं कि आप रूहानी उनके शहजादे हैं, उनके बेटे हैं। बोलिए। अरे भाई, हर मुरीद अपने पीर का रूहानी बेटा है। और गौसे बंगाला की धरती पर जिंदगी गुजारने वालों, याद रखना कि तुम भी इनके आस्थाने करम पर पल रहे हो, और ये आपको संभाले रखे, इसलिए आप भी इनके रूहानी बेटे हो। अब इनके नाम का जो मदरसा है उनका हक अदा करना है। अब इनके नाम के मदरसे से जो फारिग हुए हैं इनका हक अदा करना है। अब इनके नाम से मंसूब जिस मदरसे में असातिज़े किराम तालीम दे रहे हैं इनका हक अदा करना है। क्योंकि अगर आपने शमसुल उलूम मदरसे का हक अदा कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने शाह शमसुद्दीन गौसे बंगाला का हक अदा कर लिया। इसलिए मेरे भाई, आप देखें, मैंने कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत की है ये आप भी जानते हैं। मैं अगर सवाल करूंगा कि कुरान की सबसे पहली वही का नाम क्या है, तो उलमा है, शुअरा तो शुअरा है। ऑडियंस भी जवाब देंगे कि कुरान पाक की सबसे पहली आयत, पहली वही का नाम इक़रा। क्या है? बोले इक़रा, सबसे पहली आयत, सबसे पहली वही इक़रा। अब हमें समझना है कि अल्लाह ने तालीम को कितनी अहमियत दी है। अल्लाह ने दी है, तवज्जो, अल्लाह ने तालीम को कितनी अहमियत दी। मैं कहना चाहूंगा नमाज से ज्यादा अहमियत तालीम को, रोजे से ज्यादा अहमियत तालीम को, ज़कात से ज्यादा अहमियत तालीम को, खैरात से ज्यादा अहमियत। अरे बोले भाई, मैं भी जिम्मेदार आलिम हूं, मैं सिर्फ सैयद नहीं, सैयद के साथ जैयद भी हूं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के एक बेहतरीन पीर तरीक़त, आलिम बामल, आले रसूल, हजरत अल्लामा सैयद अबू फुज़ैल फसीही साहब जलवाबार हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं। एक सैयद पर भी दूसरे सैयद का एहतराम वाजिब है। सैयद अगर बड़ा है तो छोटे सैयद को चाहिए कि उस बड़े सैयद का हाथ चूमे। बोलिए बोलिए। तो ये हमारे बुजुर्ग सैयद है, सुभान अल्लाह।
अब सुने, मैं जो बताना चाह रहा हूं वो समझे और नतीजे पर पहुंचे कि कुरान पाक में अल्लाह ने पूरा कुरान, हुफ़ाज़े कुरान यहां तशरीफ फरमा है, इनके सरों पर दस्तार बंदी का हसीन नजारा आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि ये हुफ़ाज़े कुरान है और यही हुफ़ाज़े किराम है। सुभान अल्लाह, इन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। अब मैं इनसे नसीहतन कहूंगा, क्योंकि हाफिज़े कुरान मैं भी हूं और ये खुद होंगे शायद। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब, अब सुने, कुरान का हिफ्ज़ करना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना मुश्किल काम उसकी हिफाजत करना है। उसकी हिफाजत मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मदरसे के तालिबे इल्मों, शम्सुल उलूम के फारिगीन, आपको मेरी तरफ से एक नसीहत है, अमल कीजिएगा और दुआ दीजिएगा। वो नसीहत ये है कि आपने कुरान को महफूज किया है, बस अब तक तो आपने कुरान को अपने सीनों में, बोलिए, महफूज कर लिया है। अब इसकी हिफाजत पूरी जिंदगी करनी है। अब इसकी हिफाजत इस तौर पे करनी है कि आप हर दिन पढ़ेंगे, एक पारा ही पढ़ेंगे, आधा पारा ही पढ़ेंगे, 2-4 साल तक लगातार तरावी सुनाएंगे और 2-4 साल जब तक आप तरावी नहीं सुनाते तो हर दिन पढ़ने का हुक्म है, हर दिन पढ़िए। और जब 4-5 साल जब तरावी सुनाकर आप पुख्ता याददाश्त वाले हाफिज़े कुरान हो जाए तो फिर 1 महीने में पढ़िए, 2 महीने के बाद पढ़िए, 3 महीने के बाद पढ़िए। जैसे कि हम लोग के शाबान का महीना आता है तो कुरान खुल जाता है, क्योंकि हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 12-12 साल, 14 साल से तरावी सुना रहे हैं, और वो भी ऐसी मस्जिद जहां पीछे वहाबी भी हो, गद्दारे सहाबी भी हो, है ना, अहले हदीस और अहले हगीज भी हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे, फिर मैं कह रहा हूं, बस गौसे बंगाला कबूल फरमाए मेरे आका, मेरे जज मौला हुसैन ने नो के नेजा पर कुरान सुनाया था। तो हम लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इनके जो है, हाँ तवज्जो, हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि इनके सामने और ये हमारे पीछे हो और हम मुसल्ले पे कुरान सुने, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ तवज्जो दीजिए। तो कुरान तो महफूज हो गया, अब कुरान की हिफाजत करना है। क्या करना है? कुरान की याददाश्त को मजबूत बनाना है, रोजाना कुरान पढ़ना है, शबीना पढ़े, कुरान खानी पढ़े, रोजाना 1 पारा पढ़े। 1 पारा पढ़ने का टाइम ना मिले तो कम से कम आधा पारा पढ़े, लेकिन पढ़ें जरूर। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, कुरान पढ़ने से ज्यादा समझने के लिए है। कुरान सिर्फ समझने के लिए नहीं, कुरान समझने से ज्यादा अमल करने के लिए है। कुरान सिर्फ अमल करने के लिए नहीं, बल्कि कुरान अमल करने से ज्यादा कुरान से शिफा हासिल करना है। कुरान सिर्फ शिफा हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि कुरान से शिफा लेने से ज्यादा कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। इसलिए मेरे कुरान पढ़ें। ऐसा नहीं कि मदरसे में सिर्फ कुरान पढ़ा जाए, हमारी माँ बहनें भी कुरान पढ़ सकती है। जिस घर में कुरान पढ़ा जाएगा, कसम खुदा की उस घर में बरकत राज करेगी। उलमा इकराम, आप हमारी माँ बहनें, कोई शौहर से आजिज है, कोई बेटा से आजिज है, बेटा हाथ से निकल गया, शौहर हाथ से निकल गया, अरे निकलेगा नहीं, तुम्हारे हाथ से जो कुरान निकल गया, बोल दीजिए। शौहर को अपने ताबे करने के लिए, बच्चों को अपने ताबे करने के लिए चक्कर काटती हैं, हाँ, और वो भी ऐसे ऐसे बाबाओं के पास जाती है, अल्लाह, जो कभी नमाज ही ना पढ़ते। जब उनसे पूछा जाए, बाबा जी जोहर का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लीजिए। हाँ मैंने तो नमाज पढ़ ली, तुमने देखा नहीं? नहीं मैंने तो नहीं देखा। अरे हम खाने काबा में नमाज पढ़ते हैं,
तो मैंने कहा बाबा जी नमाज के टाइम आप खाने काबा में नमाज पढ़ते हैं और खाने के टाइम घर ही पे खा लेते हैं, तो क्यों नहीं खाने के टाइम भी खाने काबा में खा लिया कीजिए। अजीब अजीब लोग हैं, ये कड़े सड़े वाले बाबा, ये लंबे लंबे बाल वाले बाबा, ये खड़ान वाले बाबा। सुने अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बाबा हैं, ये मुफ्ती साहब भी बाबा हैं, बोल दिए सुभान अल्लाह। ये पीर साहब सैयद साहब भी बाबा हैं, मगर हम में और तुम में फर्क है। वो झोटे, वो लोटे, वो कड़े और सड़े वाले बाबा हैं और हम कुरान वाले बाबा हैं, हदीस वाले बाबा है, बुखारी वाले बाबा है, मुस्लिम वाले बाबा है, तिरमिज़ी वाले बाबा है, इब्न माजा वाले बाबा है। और इस दौरे पुरफितन में अकीदा और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फतावा रज़विया वाले बाबा है। उनके पास जाओगे तो वो नमाज छुड़ाएंगे, हमारे पास आओगे तो हम नमाज पढ़वाएंगे, हम नमाज पढ़वाएंगे और हम कहेंगे ताबीज बाद में लेना मेरी माँ बहने, नमाज पढ़िए। नमाज नमाज में राहत है, नमाज में कामयाबी है, नमाज में चैन है, चैन, नमाज में दिलों का सुकून है, नमाज में दिलों का करार है। ताबीज लटका ले, एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच लटका ले, कोई फायदा नहीं अगर आप नमाज नहीं पढ़ते। तवज्जो है ना, नमाज पढ़े। नमाज नमाज किसी भी हाल में माफ, एक हाल में माफ है, बताएं उस हालत को बताएं, वो हालत मौत। जो नमाज पढ़ता है वो जिंदा है और जो नमाज न पढ़े वो खा पी कर भी मुर्दा है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, लेट कर नमाज पढ़िए। तवज्जो है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ कर नमाज पढ़िए। अगर लेट कर भी नमाज नहीं पढ़ सकते तो इशारे से नमाज पढ़िए। आलम पना वारिसे देवा सरकार वारिसे पाक की बारगाह में एक मुरीद आया, कहा हुजूर आपसे मुरीद होना चाहता हूं, शर्त यह है कि पूरी जिंदगी की नमाज माफ करवा दीजिए। ऐसे ही इसी शर्त पे जाके मुरीद होते हैं ना आप लोग। बताइए, नमाज माफ करवा दीजिए। रसूलुल्लाह ने तो सिद्दीक़ अकबर की नमाज माफ नहीं करवाई। रसूलुल्लाह से बड़ा कोई पीर होगा और सिद्दीक़ अकबर से बड़ा कोई मुरीद होगा? बोलिए। और ये जाते हैं हुजूर नमाज माफ करवा दी, नमाज माफ करवा दी। ऐसे ही पहुंच गए वारिस पाक की बारगाह में, आले नबी औलादे अली काज़मी शहजादे की बारगाह, अली के खून, फातिमा ज़हरा के दूध जिसके रगों में है, वो वारिस देवा। बोल दिए सुभान अल्लाह। कहा हुजूर नमाज माफ करवा दीजिए, मैं मुरीद हो जाता हूँ। तो सरकार वारिस पाक ने आगे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, तहत सरा तक देखा, ऊपर देखा, लोहे महफूज को देख लिया और आंखें बंद करके मुराकबा करने के बाद आंखें खोली तो कहा जा मुरीद हो जा, तेरी शर्त मंजूर, मुरीद हो जा। अब जैसे ही वो मुरीद हुआ, यहां मुरीद हुआ और वहां मुर्दा हो गया। मौत का फरिश्ता आ गया। ये देखिए आले नबी औलाद। इसीलिए मैं कहता हूं, दो हाथ अल्लाह ने तुम्हें दिए ना, दोनों हाथों को सलामत रखना। और सलामती इसमें है कि एक हाथ कुरान के लिए, किसके लिए बोले? एक हाथ में कुरान रखना और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन रखना। तवज्जो, तवज्जो, पूरी तवज्जो। दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन, इमाम अली का दामन, इमाम हसन का दामन, इमाम हुसैन का दामन, इमाम, अब मैं शजरा पढ़ रहा हूँ, गौसे बंगाला का शजरा, सैयदों का शजरा,
अपना शजरा, इनका शजरा, उनका शजरा अब पढ़ने लगा हूं कि अगर कामयाबी चाहते हो और चाहते हो कि अल्लाह उसका रसूल तुमसे राजी हो, तुम रूहानी तरक्की, रूहानी बुलंदी चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर वाले तुमसे राजी हो जाए, तो अब एक नुस्खा दिए जा रहा हूं, इस पर अमल करना। आले नबी औलादे अली को कमजोर मत समझना, हल्के में मत लेना। देखो प्यारे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दोनों हाथ सलामत रहे तो एक हाथ में कुरान रखना, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन रखना। अहले बैत से मुराद इमाम अली का दामन, इमाम हसन का दामन, इमाम हुसैन का दामन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन, इमाम बाकिर का दामन, इमाम जाफर का दामन, इमाम मूसा काजिम का दामन, इमाम अली रजा का दामन, इमाम मोहम्मद तकी का दामन, इमाम अली नकी का दामन, इमाम हसन अस्करी का दामन, इमाम मोहम्मद मेहदी का दामन। अब इससे भी अगर इससे भी बनना पड़े तो अहमद रजा खान सुन्नियत की पहचान, आला हजरत के नक्शे कदम पर चलते हुए कभी मारेरा के आले रसूल का दामन थाम लेना और कभी किचौचा के सादात का दामन थामना, कभी बिहार शरीफ के सादात का दामन, कभी अमजद शरीफ के सादात का दामन, कभी गौसे बंगाला का दामन, सैयद अली बाबा का दामन, अहले बैत सादात किराम के दामन को थाम कर आला हजरत की जुबानी कहना, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। इसलिए मेरे भाई, कामयाबी चाहते हो तो अहले बैत से जुड़ जाओ। ये अहले बैत है, जो नबी के घर वालों का हो गया वो अपने घर वालों का हो गया। वारिस पाक ने कहा मुरीद हो जाओ, मुरीद भी कर दिया, उसकी शर्त भी पूरी हो गई और फिर मौत का फरिश्ता आया, रूह कफसे उनसरी से परवास कर गई। अब बताइए, वारिस पाक की निगाहों में था कि ये तो कुछ ही देर में मर जाएगा, तो बेमुरीद क्यों मरे? तवज्जो, बेमुरीद क्यों मरे? इसे मुरीद कर दो, इसे मुरीद कर दो, अपना बना लो। अपना बनाया, मुरीद किया, मुराद तक पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। तो प्यारे, इस वाक़े से क्या समझ में आया कि नमाज ही जिंदगी है। नमाज पढ़िए, हर हाल में पढ़िए, आपका बच्चा फरमाबरदार निकलेगा, आपके शौहर फरमाबरदार होंगे। आप नमाज पढ़िए मेरी माँ बहनें। अरे अल्लाह ने आपको तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पावर दिया है ना, आप औरतें देखने के लिए, आप कमजोर सिर्फ सुनने के लिए। औरतें बहुत कमजोर होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत हैं। अगर गुस्से में आ जाए तो दिन का खाना नागा। बताइए कितनी मजबूत है ये औरतें, हमारी माँ बहनें माशाल्लाह। ये सिर्फ सुनने के लिए कि ये बहुत कमजोर है, मगर ये मजबूत बहुत है। अगर नाराज हो जाए तो रात का खाना खाए, जाओ होटल में जाके खाओ, यही है ना। औरतें बहुत, वाकई मेरी माँ बहनें आप बहुत मजबूत हैं। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया। पता है, जब यही तालीम मर्द में होगी तो मर्द एक खानदान को तालीम याफ्ता बनाएगा, और जब यही तालीम औरत में होगी तो औरत 7 नस्लों को तालीम याफ्ता बनाएगी। सुभान अल्लाह। औरतों को अल्लाह ने मकाम दिया है, पावर। और पावर क्या है? मर्द सजदे के लिए, जमात के लिए मस्जिद जाएगा, जब तक वो मस्जिद ना जाए उसके लिए मस्जिद नहीं। मगर औरत जो ही अजान सुनी, महल्ले की मस्जिद की जमात हो गई, मर्दों की जमात के बाद जो ही मुसल्ला बिछाई, वो जगह अब घर नहीं रहा, वो जगह अब घर नहीं रही,
बल्कि वो जगह मस्जिद बन गई। सुभान अल्लाह। किचन में खाना बना रही थी, लेकिन जो ही जो है अजान हुई और अजान के बाद मर्दों की जमात मस्जिद में हुई। जमात के बाद वो औरत जो नमाज पढ़ने का इरादा रखती है और नमाज पढ़ती है, उसने अगर किचन साफ करके मुसल्ला बिछा लिया तो पहले मुसल्ला बिछाने से पहले वो किचन था, मुसल्ला बिछाने के बाद मस्जिद बन गया। तो औरत चाहे तो अपने घर को भी मस्जिद बना डाले। तवज्जो, औरत चाहे तो अपने घर को भी मस्जिद बना ले, लेकिन हमारे मर्द हज़रात मस्जिद को भी आबाद नहीं करना चाहते। नहीं प्यारे, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान ने कहा सबसे पहले 114 सूरतें पूरे कुरान में, हुफ़ाज़े कुरान है। अब इनको तो क्वांटिटी नहीं मालूम होगी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ याददाश्त से मतलब रखा होगा। अब ये जब आलिम बनेंगे, जब कुरान का तारीखी मुताला करेंगे, तब इन्हें पता होगा। 114 सूरतें पूरे कुरान में, 6666 आयते करीमा कुरान में, 540 रुकुआत कुरान में, 30 पारे कुरान में। लेकिन अल्लाह ने जब कुरान नाजिल फरमाने का इरादा फरमाया, आयत उतारी, अपना हुक्म उतारा, तो सबसे पहले तालीम के हवाले से हुक्म दिया। सबसे पहले तालीम के हवाले से। जो कौम पढ़ती नहीं है वो कौम बढ़ती नहीं है। जो कौम पढ़ती नहीं वो कौम, अरे बोले भाई, जो कौम पढ़ती नहीं वो कौम बढ़ती नहीं है। अब अपनी तरक्की का रोना मत रोना। हाँ, अब रोना मत रोना कि भाई कौमे मुस्लिम गुर्बतो इफलास की मारी हुई है, कौमे मुस्लिम में तरक्की नहीं, कौमे मुस्लिम बुलंदी पर नहीं। अरे भाई, जब आप पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? और सुने, इल्मे दुनिया और इल्मे दीन के सिलसिले में फर्क करने वाले मैं एक शमीम भाई, इल्मे दुनिया और इल्मे दीन, कुछ लोग इल्मे दुनिया किसको समझते हैं? अंग्रेजी तालीम। अंग्रेजी तालीम को क्या समझते हैं? ये इल्मे दुनिया है। और कुछ लोग जो है, तवज्जो, हाँ, इल्मे दीन अरबी तालीम को समझते हैं। मगर मेरा जो नजरिया, सुनिएगा सुनिएगा, ऑन द कैमरा बोल रहा हूं, सुने, इल्मे दुनिया और इल्मे दीन में फर्क सिर्फ इतना है। मैं अपना नजरिया पेश कर रहा हूं। अगर कोई बंदा इल्मे दीन दुनिया कमाने के लिए हासिल करे, तवज्जो है ना, कि हम जो हाफिज कुरान बन रहे हैं तो हमें नजराना खूब मिलेगा, हम दुनिया कमाएंगे, हमारी शोहरत होगी, हमारा चर्चा होगा, हमारी तारीफ होगी, हम आलिम दीन बनेंगे तो लोग हमें अल्लामा कहेंगे, फहामा कहेंगे, हक्काक कहेंगे, दक्काक कहेंगे, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। हम मुफ्ती बन जाएंगे, लोग हमें मुफ्ती साहब कहेंगे। तवज्जो है ना। तो अगर कोई बंदा इल्मे दीन दुनिया कमाने की गर्ज से हासिल करेगा तो मेरे नजरिए के मुताबिक वो इल्मे दीन नहीं, इल्मे दुनिया है। शमीम भाई, वही इल्मे दुनिया है। ये अंग्रेजी इल्मे दुनिया नहीं है, ये हिंदी इल्मे दुनिया नहीं है, ये बंगला जुबान इल्मे दुनिया नहीं, बल्कि इल्मे दुनिया ये है कि अगर आप दीन का इल्म इस नियत से हासिल करते कि हमारा एक नाम होगा, चर्चा होगा, दुनिया कमाएंगे, तो ये भी क्या है? इल्मे, सब मिलकर बोले, इल्मे दुनिया। आपने खुद इल्मे दीन को इल्मे दुनिया बनाया है अपनी नियत की वजह से। और हम फर्क करने बैठ जाते हैं। अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, हा? अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, पढ़े, अपने बच्चों को स्कूल में भेजे, कॉलेज में पढ़वाएं, अपने बच्चों को डॉक्टर बनवाएं, इंजीनियर बनवाएं, साइंटिस्ट, डेंटिस्ट, एडवोकेट बनवाएं, लेकिन साथ साथ हाफिज कुरान भी बनवाएं। तो ये है, ये फर्क है। इसलिए मेरे भाई, तो कुरान ने सबसे पहला हुक्म तालीम के बारे में इरशाद फरमाया, इक़रा, पढ़,
अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में सबसे पहला हुक्म किसके बारे में? पढ़ने के बारे में। बोलिए, नमाज के बारे में नहीं है, रोजे के बारे में नहीं है, ज़कात के बारे में नहीं है, माँ बाप के अदब व एहतराम के बारे में नहीं है, बल्कि पहला जो हुक्म है वो सिर्फ पढ़ने के बारे में। पढ़ा करें। इसलिए मेरे भाइयों, तालीम बहुत जरूरी है। आधी रोटी खाइए, नमक रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, अकीदे की हिफाजत फरमाए। सिद्क़े दिल से हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में, चूँकि तौबा की रात आने वाली है, शबे बरात 15वीं रात आने वाली है, इस रात में हम नवाफिल भी पढ़ेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि एक शायर इस्लाम और एक सना खान, हाँ शमीम भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे और आपके तर्ज पर दूसरे शोरा को चलाएं। आप हैं, देखिए ये एक वाहिद शायर है जो कह रहे हैं कि हजरत थोड़ा शाबान और शब बरत के हवाले से भी बोल दीजिए। ऑन द कैमरा बोल रहा हूं, अली वाला हूं, अली वाला किसी से डरता नहीं। अल हक़ माली वालियुन माल हक़, हक़ अली के साथ और अली हक के साथ है। हम सब अली वाले हैं। हम ऐसे अली वाले हैं कि हमारे दिल में सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी है। हम ऐसे अली वाले हैं कि हमारे दिल में सैयदना उमर बिन खत्ताब भी है, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी है, सैयदना तलहा है, सैयदना जुबैर है, सैयदना अब्दुल्ला है, सैयदना उबैदुर रहमान है, सैयदना साद है, सैयदना सईद है। हम ऐसे अली वाले हैं कि हमारे दिलों में सहाबा राज करते हैं। हम अली वाले हैं और अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। जो अली वाला होगा वो हक बोलेगा, और जब हक बोलेगा ना तो कानों कान नहीं बोलेगा, मैदान में बोलेगा। ये ऐसे शायर है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। भाई शब बरत के हवाले से इन्होंने दिया, सुने शब बरत, ये रात बहुत अजीम रात है, बहुत फजीलत वाली रात है। इस रात में इबादत करने वाले के लिए अल्लाह की बारगाह में इनाम है, इनाम। तो शबे बरत आने वाली है, ये तौबा की रात है। इस रात ज्यादा से ज्यादा तौबा करें, एक दूसरे से माफी मांगे। अच्छा, माफी मांगने का भी स्टाइल निकल चुका है मोबाइल के जरिए। हजरत सोशल मीडिया, अब मुफ्ती साहब का दिल दुखाया है तो सोशल मीडिया के जरिए फॉरवर्ड करेगा, हुजूर माफ फरमा दीजिए, शब बरत आने वाली है। अच्छा, शब बरत आने से पहले माफी मांग लो और शब बरत चली जाए तो फिर वही काम करो, फिर वही काम करो। सोशल मीडिया पे माफी का मतलब यह है कि जिसका दिल आपने दुखाया है उसके सामने हाजिर हो, तवज्जो, ताकि आपके उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ में आए कि ये बंदा मुझे माफ कर दिया है, इसने मुझे माफी दे दी है। तो माफी मांगे, भाइयों से मांगे, दोस्तों से मांगे, पड़ोसियों से मांगे, और आइंदा किसी का दिल ना दुखाए। भाई आपको मैं बता दूं, शब बरत आने से पहले सबसे ज्यादा लोग बंदों से माफी मांगते हैं, अल्लाह से कम मांगते हैं। क्यों? अल्लाह से माफी कम मांगते हैं ना, बंदों से ज्यादा मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है उलमाए किराम से कि शब बरत में हर एक बंदे मुस्लिम का गुनाह माफ हो जाएगा, मगर कीना पालने वाले का गुनाह। इसलिए वो पहले अपने सीना को कीना से पाक कर लेते हैं, तो क्या करते, एक दूसरे से माफी मांगते फिरते। अल्लाह से नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते भाई? ये बंदों से क्यों मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे बंदों से माफी? क्योंकि उन्हें पता है कि अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह गफ्फार है, वो गफूर है, वो तौबा कबूल फरमाने वाला है, वो रहमान है, वो रहीम है। वो अपने बंदों के ऐब
की पर्दापोशी करने वाला है। वो बंदों पर 70 माओं के बराबर मेहरबान है। सुभान अल्लाह। तो हम इसलिए अल्लाह से कम माफी मांगते, बंदों से ज्यादा माफी मांगते फिरते। माफ कर दीजिए भाई, माफ कर दीजिए भाई, माफ कर दीजिए भाई। क्यों? तो पता क्या चला कि तुम अल्लाह के गुनाहगार हो जाओ तो अल्लाह माफ कर दे, लेकिन अगर बंदों के गुनाहगार हो गए ना तो अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक ये बंदा माफ ना कर दे। इसलिए शब बरात आने से पहले एक दूसरों को माफ करें, दिल को साफ करें। अल्लाह हम सब की ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाए, हम सब की तौबा को कबूल फरमाए। सिद्क़े दिल से पढ़ ले अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।